वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी टॉक और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं लो एएमएच के बारे में। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि लो एएमएच क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसको लो एएमएच बोलते हैं, एएमएच क्या है, और साथ ही बताया था कि इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो महिलाओं में कितनी होती है और ये जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी होनी चाहिए। सो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड कि जो लो एएमएच है उसके कारण क्या क्या हैं, क्योंकि फ्रेंड यदि कारण नहीं जानेंगे तो हम लोग उसको या महिलाएं उसको सही नहीं कर पाएंगी। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो इनफर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं या लो एमएच की ओर महिलाओं को धकेलते हैं। सो आज हम देखेंगे कि इनके कारण क्या क्या हैं। ओके, सो फ्रेंड, यदि आप कारणों को जान लेते हैं तो इस प्रॉब्लम के साथ महिलाओं को डील करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो इनफर्टिलिटी को या लो एएमएच को बढ़ा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। लो एएमएच के कॉमन कॉज की बात की जाए तो उसमें कुछ मेन फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली इसको लो एएमएच को बढ़ाते हैं, कुछ इनडायरेक्टली बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्टली ऐसे कौन कौन से कॉज हैं जो लो एएमएच को बूस्ट कर रहे हैं, लो एएमएच को बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट कोज की बात की जाए फ्रेंड, फर्स्ट हो सकता है मेडिकल कंडीशन, यानी जिन महिलाओं को यूट्रस में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, एंडोमेट्राइटिस है, फाइब्रॉइड है या सिस्ट किसी प्रकार का है, या किसी की उनको कुछ सर्जरीज हुई हैं या फिर कट हुआ है, स्कार हुआ है, साथ ही ओवरीज में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पर एक मेडिकल जो कंडीशन है उसकी वजह से भी महिलाओं को लो एमएच का शिकार होना पड़ता है। सो ये एक मेडिकल कंडीशन है या कंडीशन है, ये डायरेक्टली लो एमएच को बढ़ा सकती है या लो एमएच क्रिएट जो प्रॉब्लम है उसको क्रिएट कर सकती है। कॉज में अगर हम बात की जाए वो है एक नेचुरल प्रोसेस। जिन महिलाओं की जैसे एज बढ़ती जाती है तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वहाँ पे जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती जाएगी, मेनोपॉज बढ़ता जाएगा, वहाँ वहाँ महिलाओं को जो एग की क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। सो एक एज इंक्रीज होना भी एक लो एमएच का इंडिकेशन है। सो जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती है वैसे वैसे जो एग की जो रेट है, रेशियो है, वो कम होता जाता है। सो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सो ये यहाँ पर इनरिवर्सिबल है, यानी कि अगर आप चाह के भी जैसे आप बड़ी एज में हैं तो इसको चाह के भी आप रिवर्स नहीं कर पाएंगी। फ्रेंड, कोच की बात की जाए तो नेक्स्ट कोच है इनडायरेक्टली लो एमएच पे असर डालना है। इनडायरेक्टली ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इनडायरेक्टली लो एमएच को बढ़ाती हैं। अगर उनमें बात की जाए तो है पूर लाइफस्टाइल का होना। पूर लाइफस्टाइल में आता है कि किसी भी प्रकार की टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी भी, या पीसीओएस, साथ में शुगर, थायराइड, ये सारी चीज़ें लो एमएच को बढ़ाती हैं। ये सारी इनडायरेक्टली हमारी लाइफस्टाइल इनडायरेक्टली जो एएमएच है उसको उसके स्टाइल का पूर्ण होना भी महिलाओं की जो एग प्रोसेस है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट फैक्टर की बात की जाए तो फ्रेंड, नेक्स्ट फैक्टर है विटामिन डी की कमी होना। महिलाओं में अक्सर देखा जाता है फ्रेंड कि जो भी महिलाएं लगातार देखा जा रहा है कि जो भी महिलाएं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए आती हैं, टेस्ट करवाने के लिए आती हैं, सो वहाँ पर 80% तक महिलाओं में देखा जाता है कि विटामिन डी की कमी होती है उनमें। विटामिन डी भी बहुत बड़ा कॉज है महिलाओं के लो एमएच का। सो फ्रेंड, ये कुछ फैक्टर्स थे, कुछ कॉजेस थे जो आज की लाइफस्टाइल हो गई या फिर विटामिन डी की कमी हो गई, मेडिकल कंडीशन होगी और नेचुरल जो प्रोसेस है वो एज इंक्रीज होना, तो ये तो है ही। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड एग की क्वालिटी को, क्वांटिटी को कम कर रही हैं। सारी चीज़ें फ्रेंड अगर आप सही कर लेते हैं तो ये रिवर्सिबल है, या आप अगर इनको ठीक करते हैं तो लो एमएच की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। सो यदि आप कारण जान लेते हैं तो आप इजीली अपने जो प्रॉब्लम है, लो एमएच की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, वो सही कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्यूरी है, सजेशन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कल हम देखेंगे कि नेचुरल ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं लो एएमएच के। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए।